बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। गुज़िश्ता दिनों से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया जाए ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें और हम कुछ नया भी सीख सकें। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन और इसकी अंडरस्टैंडिंग। प्रोनाउन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन हम नाउन की जगह पे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं ये क्या होता है। अ वर्ड विच इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट अ रिलेटिव क्लास। डिपेंडेंट मातहत क्लास को कहते हैं, इसके बारे में मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। एंड कनेक्ट्स, और ये जोड़ता है इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, किसी आज़ाद क्लास के साथ ये जोड़ता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है किसी डिपेंडेंट क्लास को, और ये किसी डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है। रिलेटिव प्रोनाउन गिव्स पॉसिबल आंसर विच वन, हाउ मैनी, व्हाट काइंड, कि कोई चीज़ क्या है, कितनी है और किस तरह की है, ये उसके बारे में बताता है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 10 रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, उनके मीनिंग और उनके इस्तेमाल के बारे में, और कुछ हम उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हु की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग होगा जो। यहाँ मैं आपकी बात क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ हम हु को इंट्रोगेटिव की सेंस में नहीं ले रहे, हम यहाँ देखेंगे हु का इस्तेमाल बतौर रिलेटिव प्रोनाउन। ये हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हु जब हम देखेंगे ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी फ़ाइल का काम करेगा, काम करने की सेंस में होगा तो हु आएगा। हु एवर का मतलब जो कोई। अगर हम बात करते हैं होम की, इसका मीनिंग होगा जिसे, होम एवर जिससे भी। ये किसी भी फ़िक्रे में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या मफूल होगा। तो हु हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी शख्स की बात कर रहे हैं और वो काम करने की पोजीशन में हो, और होम हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई इंसान किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, देयर आर 10 रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि अगर हम बात करते हैं विच की, ये बेजान के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हुज़ का मतलब मलकियत के लिए, या इसका मीनिंग होगा जिसका। दैट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसी पर्सन, किसी जानवर, किसी थिंग या किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी विच बेजान के लिए, हु मैंने बताया आपको जानदार के लिए, जबकि दैट जो है ये जानदार बेजान इंसानों जानवरों सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वैन का मतलब होगा जब हम वक्त का जिक्र करना चाहते हैं, इसका मतलब होगा जब। वेयर का मतलब होगा जहाँ, जब हम किसी जगह के बारे में बात करना चाहते हैं। और वाई का मतलब होगा क्योंकि, जब हम किसी चीज़ का रीज़न देना चाहेंगे। तो आपने इनके मीनिंग और इनका इस्तेमाल याद रखना है। इंशाल्लाह आप इनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे और सेंटेंसेस में आप इनको आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताऊं और आपको ये बता सकूं कि किस तरह से हम इनको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कल का लेक्चर भी मिस नहीं करना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कल भी बताऊंगा, ताकि जो आपने आज सीखा उसको आगे लेके फर्दर हम मूव कर सकें और जान सकें कि व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन और इसका डे टू डे लाइफ में फ़ायदा क्या होता है। तो अब हम देखते हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स, और जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जी हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, द मैन हु पेंटेड दिस पिक्चर इज़ माई फ्रेंड। यहाँ हु को मैंने सर्कल किया है, ये द मैन की तरफ इशारा दे रहा है, तो इसलिए ये शख्स जो है काम करने की पोजीशन यानी फ़ाइल है। यानी इसका तर्जुमा ये होगा, वो शख्स जिसने इस तस्वीर को पेंट किया है वो मेरा दोस्त है। तो हु जो है द मैन के लिए हमने इस्तेमाल किया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ हु जो है ये दोस्त के लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो जो लोग अपनी मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। इसमें गॉड हेल्प्स जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि दोज हु हेल्प देमसेल्व्स जो है इस पे इन्हसार करे डिपेंडेंट क्लास है। आई नो द मैन होम यू मेट यस्टरडे। यहाँ होम जैसा कि मैंने बताया ये मफूल या ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसे आप कल मिले, यानी हम उससे मिले हैं, इसलिए होम जो है ये द मैन के लिए हमने इस्तेमाल किया।
द पेन विच आई बॉट यस्टरडे आई लॉस्ट इन माई स्कूल। पेन क्योंकि बेजान है इसलिए हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए इस्तेमाल किया। जो कलम मैंने कल ख़रीदा वो मैं स्कूल में उसको खो दिया, उसे गुम कर दिया। इज़ दिस व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन की किस्म है। वैसे नॉर्मली व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ हम देखेंगे इज़ दिस व्हाट, क्या ये वही है ही वॉज टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में वो बात कर रहा था। तो आपने देखा हु, होम, विच या व्हाट का मैंने इस्तेमाल बताया। ये रिलेटिव प्रोनाउन की इकसाम है और मैंने हर सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह कल मैं आपको मज़ीद रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में एग्जाम्पल्स बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।